योगी दिनेश जिंदल जी ध्यान में लीन, करते शुभ संकल्प, निडर हृदय, सेवा पथ पर रखते अटल विश्वास। अनुष्ठान का पहला दिन। योगी जिंदल जी ने आज अपने अनुष्ठान की प्रक्रिया और उद्देश्य को विस्तार से बतलाया। वे गहन ध्यान, संयम और तप के माध्यम से आत्मिक शुद्धि और चेतना को जागरण कर रहे हैं। उन्होंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चित्त की पूर्ण शुद्धि से ही आत्मा की रोशनी प्रकट होती है। उनका यह अनुशासन न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। बहुत ही उत्तम अनुष्ठान है, बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है, बहुत ही खुद को पवित्र कर देने वाला अनुष्ठान है। मतलब मेरे ख्याल में आपने कभी ऐसा सुना ही नहीं होगा कि 7 दिन जो है पट्टी बांध, आपने पट्टी बांध के उधर बैठा, कोई संत बैठे हुए हैं, नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। तो लेकिन जब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। पर मंजिल अध्यात्म की क्या है? भगवान को प्राप्त करना, है ना? ये कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का मतलब भी क्या है, ये भी बदल लगता है। अनुष्ठान का दूसरा दिन। योगी दिनेश जिंदल जी का 11 दिवसीय अनुष्ठान अंबाला में भक्ति भाव और उत्साह के साथ जारी हो रहा है। नवनिर्मित मेयर शैलजा सचदेवा जी और संदीप सचदेवा जी ने भी इस आध्यात्मिक आयोजन में भाग लिया। उसके पश्चात योगी जी ने SAR स्टेट एक्शन रिजल्ट सिद्धांत साझा करते हुए योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से जीवन में सकारात्मक और उन्नति का संदेश दिया। और जैसा हो सका अंबाला का विकास हम आप सब मिलकर करेंगे। मेरे अकेले के हाथ में, या सचदेवा जी कहें मैं अकेला कर लूं या गुरु जी कहें मैं अकेला कर लूं, नहीं हो सकता है। विकसित अंबाला का सपना मोदी जी से लेकर नीचे अंत्योदय तक सपना है, तो वो हम सब पूरा करके रहेंगे। चाहे समय कम है, कोई बात नहीं, समय कम है, 10 महीने का समय है। एक नारी जब नव सृजन कर लेती है तो विकास क्यों नहीं कर पाती। क्या बात। चित्त शुद्धि अनुष्ठान में जिसको कि हमारे भाई योगी दिनेश जिंदल जी द्वारा किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम करने वाला कार्यक्रम है। देखिए, जिस प्रकार हम सब लोग मिलकर हर 2, 4, 5 साल में अपने घर में सफेदी कराते हैं, सफाई कराते हैं, हम इन बाहरी और भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, जबकि सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें और अपने अंदर जो भगवान ने एक दिव्य ज्योत दे रखी है उसको जागृत करें, जागृत करने का प्रयास करें, तो निश्चित मानिए धरती पर स्वर्ग यही है और यही है। अनुष्ठान का तीसरा दिन। योगी दिनेश जी ने चित्त शुद्धि अनुष्ठान के तीसरे दिन पर हवन किया, जिसे पंडित मनोज शास्त्री जी ने करवाया। ओम स्वस्ति नंद्रो वदस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कृणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्रः स्थिरंगितुष्टुवां स्वस्तनो ब्रवसेमहि देवहितं यदायु। हवन के बाद एक बहुत ही मन को मोहने वाली भजन संध्या का आयोजन श्रीमती श्वेता जी ने किया। पूजनीय प्रभु हमारे
मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर डीपीएस सीजा जी ने योगी जी के समाज सुधार संकल्प की सराहना की। दिनेश जी और प्रिय बंधुओं और मातृशक्ति, योगी दिनेश जी ने एक प्रण किया है कि विकसित भारत के लिए काम करना है, और अगर अंबाला विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, और उसके साथ साथ जो है इस तरह के विकास के लिए उन्होंने काम करने का प्रण लिया योगी है। दिनेश जिंदल जी के चित्त शुद्धि अनुष्ठान के चौथे दिन पर आचार्य श्री अनुभवानंद जी ने संतोष भवन में आकर योगी जी को आशीर्वाद दिया और एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। आज का ये दिव्य आयोजन योगी दिनेश जिंदल जी के द्वारा संपन्न होने जा रहा है, और इसमें आप सभी का योगदान है। आज विषय है चित्त शुद्धि अनुष्ठान। तो दिनेश जी का तो आज मौन व्रत है, मुझे लगता है पूरा नवरात्र व्रत है, मौन व्रत। इनको हम योगी भी बोलेंगे, महर्षि भी बोल सकते हो। जैसे राजा जनक का जीवन रहा, राजा होते हुए अपने राज्य को, परिवार को, सबको संभाला और साथ में अलिप्त भी रहे। उसी तरह से इतना बड़ा इनका कार्यभार है, ऑफिस दफ्तर जो भी, और बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी है, और इसका इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान की तरफ लगना और सबको लगाना, इसलिए मैं योगी भी कहूंगा और साथ में महर्षि भी जोड़ूंगा। इसमें योगी जी ने पहले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ फलाहार लिया, उसके अगले 2 दिन फलाहार के साथ मौन व्रत भी किया। मौन व्रत करके योगी जी की तपस्या ने आत्मशुद्धि का गहरा संदेश दिया है। आचार्य जी ने अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को वश में करने की गीता की शिक्षा दी और संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। त्याग से तपस्वी चमकते हैं, जग में फैले प्रकाश, सेवा और संघर्ष से पाते सबका विश्वास। अनुष्ठान का 5वां दिन और नवरात्रों का पहला दिन। दिन की शुरुआत आर्ट ऑफ लिविंग की गुरु पूजा से की गई और गुरु जी से आशीर्वाद लिया गया। उसके बाद माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना हुई और फिर पंडित जी और अनुभव अग्रवाल जी ने मिलकर योगी दिनेश जिंदल जी की आंखों पर पट्टी बांधी। अनुभव जी ने सबको कहा कि अंतिम दिन जब योगी जी की साधना संपन्न हो जाएगी, उनका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और पट्टी खोली जाएगी, उस दिन सबको आना चाहिए, क्योंकि जिस जिस पर उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी वे भी इस तपस्या के फल के भागीदार बनेंगे। इससे वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। न केवल अंबाला के लिए, मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बड़े भाई, हमारे योगी दिनेश कांत जिंदल जी ने जो ये अनुष्ठान किया है, वो अपने आप में एक, मैंने कहा ना, कलयुग में एक मिसाल है। 5 मिनट के लिए भी किसी को आंखें बंद करने को कहा जाए ना, जब हम योग करते हैं तो 5-10-15 मिनट बीच में चलता है, किसी का 15 मिनट का, बहुत ज़्यादा हो तो 1-2 घंटे का है। और ये अगले 8 दिनों के लिए उपवास के साथ साथ जो ये चित्त शुद्धि अनुष्ठान आंखें बंद कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं
जो ये सपना इन्होंने लिया हुआ है कि मोदी जी का 2047 विकसित भारत और अम्बाला 2047 से पहले पहले विकसित अम्बाला, तो उसके लिए कारगर साबित होगा ये काम। आइए आपको दिखाते हैं आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरह से योगी दिनेश जिंदल जी अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। पूरे वातावरण में ऊर्जा ही ऊर्जा थी, क्योंकि एक सच्चे योगी की यही पहचान है, शरीर की सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। जब बाहरी दृष्टि होती है तब अंतर्ज्ञान जागृत होता है। उनकी इस साधना को देखकर सभी आश्चर्यचकित भी हुए और प्रेरित भी हुए। यह अनुष्ठान केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि चित्त की शुद्धि और आत्मिक उत्थान का दिव्य मार्ग भी है। योगी जी अपनी आंखें बंद होते हुए भी बहुत ही आसानी से फलाहार ले लेते हैं और अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उन्हें लंबी साधना के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत पसंद है। आंखें बंद करके व्यायाम कितने आराम से कर रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। एक महापुरुष ही कर सकता है जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। शाम को आचार्य निशांत जी ने श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर गहन सत्संग दिया, जिसमें आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग समझाया गया। हमारे यहाँ दो मूल ग्रंथ हैं जिन्हें संकेत ग्रंथ कहा गया या दर्शन, बड़े दर्शन है। एक ब्रह्म सूत्र, प्रस्थान त्रयी में बहुत बड़ा स्थान है ब्रह्म सूत्र का, और संकेतों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से बड़ी बातें जिसमें लिखी गई हैं। अब अगर हम लोग बात करें ब्रह्म सूत्र की, तो ब्रह्म सूत्र का तो पहला ही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। चित्त शुद्धि अनुष्ठान के छठे दिन योगी दिनेश जिंदल जी ने लंबी साधनाओं की शुरुआत की और पूरे दिन में केवल फलों की स्मूदी ही ली। जैसे जैसे साधना का लेवल बढ़ता जाता है, खाने की इनटेक उतनी ही कम होती जाती है। साध्वी ऋतु दीदी ने आकर योगी जी को आशीर्वाद दिया और चित्त शुद्धि व सतोगुण बढ़ाने का जो ये प्रयास है उसकी सराहना करी। ये जो चित्त शुद्धि अनुष्ठान ये जो रखा गया ना, ये आप यकीन मानिए कि ये भगवान की एक विशेष इच्छा हुई। शुभ प्रेरणाएं भगवान की इच्छा से ही हुआ करती। इस समय चित्त शुद्धि की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। आज पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, वातावरण अच्छा नहीं है। जिधर अनुष्ठान का 7वां दिन, इस दिन योगी जी ने सुदर्शन क्रिया और गहन ध्यान के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शुद्धि का अनुभव किया। इस दिन योगी जी ने सिर्फ शहद नींबू पानी का सेवन किया ताकि वे लंबी साधना कर सके और साधना में गहराई को महसूस कर सके। शाम को भजन संध्या में श्री विवेक सबलोक जी के भावपूर्ण भजनों ने सभी को आत्मिक आनंद और शब्दों की शक्ति का बोध करवाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम। अनुष्ठान का 8वां दिन, आज भी योगी जी ने सिर्फ शहद नींबू पानी लेकर गहन ध्यान और साधना की।
शाम को भजन संध्या में श्री कपिल अग्रवाल जी और रोहित अग्रवाल जी ने भावपूर्ण भजनों से वातावरण को भक्ति में मना दिया। दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, नायो जीवन बर्बाद कर, नायो जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, रंग बहुत शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रंग बहुत शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। योगी जी भोजन लेने से पहले भोजन मंत्र लेते हैं, क्योंकि वे मौन में हैं, इसलिए भोजन मंत्र किसी और द्वारा गाया जा रहा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः। अनुष्ठान का 9वां दिन। जैसा कि सबको पता है, ये अनुष्ठान 11 दिन का है और धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए अपने आहार में थोड़ा बदलाव करते हुए, यानी कि शहद नींबू पानी से सॉलिड आहार की तरफ बढ़ते हुए आज उन्होंने फलों की स्मूदी ली। शाम को चैतन्य जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता का महत्व बताया और स्वामी कात्स्थानंद जी ने भजन प्रस्तुत किए। अनुष्ठान अंतिम चरण में आत्मचिंतन और भक्ति से आगे बढ़ रहा है। कर ले तू खोजी खबरिया, लुटे जाए न जीवन लुटी बद्ध हो करके वो बैठे हुए हैं और इस अनुष्ठान का नाम है चित्त शुद्धि अनुष्ठान। माताओं सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी में, हमारा भौतिकी शरीर में एक शरीर नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है। ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है। शास्त्र कहता है इस शरीर के पीछे 2 शरीर और है। इस स्थूल शरीर के पीछे एक शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी। इसके पीछे एक और शरीर है और उसका नाम है कारण शरीर, कजल बॉडी। 4 अप्रैल चित्त शुद्धि अनुष्ठान का 10वां दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। शाम को आर्ट ऑफ लिविंग की गुरु पूजा हुई, जिसे श्री आरसी कालिया जी व श्रीमती मंजू कालिया जी ने संपन्न किया। उसके बाद भजन संध्या में श्रीमती भारती जी, श्री रजत जी व श्री सुनील गुप्ता जी ने मधुर भजनों से माहौल को भक्ति में बनाया। अंबिक तनया ओम
ओंकारेश्वर अमृत कन्या ओंकारेश्वर हेरंब हेरंब विघ्नेश्वरा 4 अप्रैल की शाम को पूर्व विधायक श्री असीम गोयल जी ने योगी दिनेश जिंदल जी से भेंट कर उनके विकसित अम्बाला संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि योगी जी से प्रेरणा लेकर हम सभी को कम से कम 1 या 2 दिन का ऐसा ही संकल्प लेकर समाज और शहर के विकास में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर श्री अनुभव जी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। कि ये तप और ये यज्ञ भी वही कर सकता है जिसको सच में अंदर से एक प्रेरणा है। मेरा मानना है कि हम सब लोग भौतिकता के अंदर इतने चले गए हैं, हम प्रेरणा भी बाहर से ही लेते हैं। जिस जगह पे चले गए वहां से प्रेरणा ली और जैसे उस जगह से निकले प्रेरणा को भी वही झाड़ गए। लेकिन ये जो आपने किया है आदरणीय योगी दिनेश कांत जी, सच में इनके अंदर की प्रेरणा है और मुझे लगता है कि इनकी इस प्रेरणा से बहुत से लोगों को आगे भी कुछ आत्मबोध होगा। मैं नहीं कह सकता कि कोई 10 दिन का इस कठिन तप के अंदर हिस्सा डालेगा, लेकिन कोई ना कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस लकीर के ऊपर चलेगा जरूर। 5 अप्रैल 2025 चित्त शुद्धि अनुष्ठान का समापन अत्यंत श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के वातावरण में हुआ। समापन के समय श्री अनुभव अग्रवाल जी, उनकी माताजी श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी और श्री आरसी कालिया जी ने योगी दिनेश जिंदल जी की आंखों से पट्टी हटाई तो योगी जी ने अपने मुख से पहला शब्द ओम और उसके पश्चात उन्होंने जय गुरुदेव का जयकारा किया और अपने पूज्य गुरु श्री श्री रविशंकर जी को कृतज्ञता अर्पित की। योगी जी ने आंखें खोलने के बाद सबसे पहले माता रानी को देखा, उन्हें धन्यवाद किया और उसके बाद वहाँ पर सभी लोग जो उनके इंतज़ार कर रहे थे उनकी तरफ देखा और उन्हें ब्लेसिंग्स दी। इस अवसर पर योगी जी ने 3 महासंकल्प प्रस्तुत किए। पहला बाढ़ मुक्त अम्बाला, दूसरा स्वच्छ अम्बाला, तीसरा ज़रूरतमंदों को 20,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना ताकि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ा सके। ऐसे बहुत तरह की मेडिटेशंस की। मेडिटेशन में सचमुच ऐसा लगता था, आज जैसे लग रहा था कि फिर मैं संसार में जा रहा हूँ। जो भीतर का संसार है बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर है और बहुत बड़े बड़े संकल्प आए। मतलब अम्बाला को गुड़गांव से बेहतर बनाना है। अम्बाला में जो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गुड़गांव में आती हैं, हर मल्टीनेशनल कंपनी ने वहाँ पे ऑफिस खोल रखा है। ऐसे ऑफिसेस जो है ना अम्बाला में खुलने चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी की। मतलब जब हम सब अम्बाला के वासी हैं और हम संकल्प ले सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो हमने अपने शहर के लिए करना है, अपनी माँ के लिए करना है। इसी ने हमें सब कुछ दिया है। आप देखो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।